गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग मियोसिस के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी सेल साइकिल और माइटोसिस का एमसीक्यू के वीडियोस आप ग्रुप में पढ़ चुके हैं, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक स्टडी करें। और आज मियोसिस का है और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियोस का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्चिसिन रिफर्स विथ। देखिए कॉल्चिसिन क्या होता है। देखिए कॉल्चिसिन एक जो होता है, मैंने बता भी रखा था कि कॉल्चिसिन जो होता है सेल डिवीज़न का जो कह सकते हैं कि ये पॉइजनस जैसे काम करता है और ये सेल डिवीज़न को स्टॉप कर देता है। ठीक है, और किस स्टेज में करता है? ये मेटाफेज स्टेज में करता है। ठीक है, तो कॉल्चिसिन इंटरफेरेंस विथ, ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमोसोम रिप्लिकेशन, ऑप्शन बी क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ऑप्शन सी स्पिंडल फॉर्मेशन और ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये सही है क्योंकि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मियोसिस वाज क्वाइंड बाई। जो टर्म मियोसिस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था टर्म? तो एक नोल्स एंड रोस्का, बी है फार्मर एंड मोर, सी है बेडल एंड टॉटम और डी है ए फ्लेमिंग। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, फार्मर एंड मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस अकर इन। मियोसिस कहाँ पाया जाता है? तो लीवर, फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, बी किडनी, सी गोनेड और डी आपका ब्रेन है। तो ये कहाँ पाया जाता है? गोनेड्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मियोसिस इज क्या है? ए है आपका डिसजंक्शन डिवीजन, बी इक्वेशनल डिवीजन, सी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और डी रिडक्शन डिवीजन। तो चूंकि मियोसिस में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस इन्वॉल्व। मियोसिस में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन, बी 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, सी 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन और डी 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 क्रोमोसोम डिवीजन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल विच अंडरगोज मियोसिस इज कॉल्ड। जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है उस सेल को क्या कहते हैं? उसको मियोसाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, मदर सेल नहीं कहते हैं, एंडोसाइट्स नहीं कहते हैं, oocytes नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? मियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर इन। मियोसिस किस में ओकर देता है? हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल्स में, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल और डी डिप्लॉइड सेल। तो ये कहाँ होता है? आपका ऑप्शन बी इज राइट, ये हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो अगर हैप्लॉइड में होगा तो फिर वन हाफ हो जाएगा। ठीक है, Meiosis take place in germ cell of haploid individual, somatic cell of haploid individual, both A and B and D none of this। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हैप्लॉइड सेल में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही आपका तीनों ऑप्शन फिर गया, क्योंकि हैप्लॉइड की बात हो रहा है तो हमारा ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, किसी में नहीं। जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस। मियोसिस के केस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट डिवीजन इज इक्वेशनल एंड सेकेंड रिडक्शन, फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शन एंड सेकेंड इक्वेशनल, बोथ डिवीजन इज इक्वेशनल एंड बोथ डिवीजन इज रिडक्शनल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज राइट, फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल एंड सेकेंड इज इक्वेशनल, यानी कि फर्स्ट डिवीजन हमारा
रिडक्शन होता है और बाद वाला यूकेशनल मतलब कि वो माइटोसिस जैसा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मियोसिस कैन बी स्टडीज इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मियोसिस कहाँ पे स्टडीड किया जाता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम्स, बी सूट एपिकल मेरिस्टेम, सी डिवाइडिंग सेल्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, और ऑप्शन डी डिवाइडिंग पोलन मदर सेल इन अ। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, डिवाइडिंग पोलन मदर सेल इन एंथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एग्जिबिट्स गैमेटिक मियोसिस। कौन ऐसी एल्गी है इसमें से कि जो गैमेटिक मियोसिस, उसकी मियोसिस मेनली 3 टाइप का गैमेटिक होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है, स्पोर मियोसिस होता है, और एक आपका होता है जस्ट मिनट स्पोरोजेनिक मियोसिस। 3 टाइप के मियोसिस होते हैं आपके, एक स्पोरोजेनिक, गैमेटिक और जाइगोटिक। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि गैमेटिक टाइप का मियोसिस जो होता है किस एल्गी में पाया जाता है? तो वो है, पहला ऑप्शन है सरगासम, दूसरा है आपका कारा, तीसरा है पॉल्सीफोनिया, और डी है उडोगोनियम। तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। सरगासम में जो होता है आपको गैमेटिक टाइप की मियोसिस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस द बेस्ट सोन इन। मियोसिस सबसे अच्छा कहाँ पे दिखता है? तो ऑप्शन ए है एंथर वॉल, ऑप्शन बी है पोलन ग्रेन, ऑप्शन सी है गैमीट, और ऑप्शन डी है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मियोसिस अगर बेस्ट सीन कहाँ पे होता है वो ऑप्शन डी होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मियोटिक डिवीजन अकरिंग जस्ट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस इज। ठीक है, तो कब होता है? इसमें ऑप्शन है इनिशियली, टर्मिनल, इंटरमीडिएट और स्पोरिक। तो इसका ऑप्शन आपका 20 राइट होगा, टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाइगोटिक मियोसिस अकरिंग। जाइगोटिक मियोसिस कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका ड्राप्टेरिस, बी है मार्केंशिया, सी है पाइनस, और डी है क्लेमाइडोमोनास। तो जाइगोटिक टाइप का मियोसिस आपका पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 600 पोलन ग्रेन। ठीक है, कौन सा माइटोटिक डिवीजन में 600 पोलन ग्रेन हमको मिलेंगे? ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया है 50, ऑप्शन बी दिया है 100, और ऑप्शन सी दिया है 150, और ऑप्शन डी दिया है 300। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, 150। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन इन द प्लांट बॉडी टेक प्लेस इन। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन जो होता है प्लांट बॉडी में कहाँ पे होता है? ठीक है, देखिए स्टेम टिप दिया हुआ है, रूट टिप दिया हुआ है, और सी में पोलन मदर सेल्स और कैम्बियम सेल्स। तो आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर गोनेट्स में होते हैं, तो पोलन मदर सेल यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख भी रहोगे कि किसी ना किसी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं। नेक्स्ट, बिफोर अंडरगोइंग मियोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ अ सेल। ठीक है, मतलब जो मियोसिस, अंडरगोइंग मियोसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या हो जाता है? डबल हो, फर्स्ट है हाल्फ्स हो जाते हैं, डबल्स हो जाते हैं, रिमेनिंग सेम होते हैं, क्वाड्रपल्स हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए इज राइट, हाल्फ्स हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं
वो कहाँ पे मिलती हैं, तो स्टेम, सीड, ठीक है, फिर एंथर, और लास्ट में डी ऑप्शन में आपका लीफ दिया हुआ, तो ये सभी के सभी डिप्लॉयड होते हैं। एंथर इज अ हैप्लॉयड, तो ऑप्शन सी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, कितना हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग मियोसिस जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके जो होते हैं वो हो जाते हैं हाल्फ्स हो जाते हैं, डबल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो ये 93 है, ये क्योंकि अभी को मुझे थोड़ा सा इसको जब स्टडी किया तो याद आया, बिफोर अंडरगोइंग मियोसिस, बिफोर मतलब पहले, मियोसिस के पहले ये डबल्ड रहते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज राइट नहीं, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन अ प्रोफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज फर्स्ट में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचेटीन, लैप्टोटीन, डाइकाइनेसिस। बी ऑप्शन है डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, लैप्टोटीन, पैचेटीन, जाइगोटीन। सी है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और सी ऑप्शन है पैचेटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम इज अ थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका लैप्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैचेटीन और डी डाइकाइनेसिस। तो लैप्टोटीन स्टेज में आपका जो होता है वो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट, लैप्टोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड लाइक थिकन ऑप्शंस पोर्शंस, नॉट ऑप्शन, पोर्शन ऑफ लैप्टोटीन क्रोमोसोम्स आर, ठीक है, पफ, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स एंड जीन्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट, क्रोमोमियर, ठीक है, बी इज अ राइट, क्रोमोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग, ठीक है। तो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है वो किस स्टेज में होती है प्रोफेज के, ए लैप्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैचेटीन और डी डिप्लोटीन। तो इसमें कौन से होते हैं, उसमें हमारा ऑप्शन जो है बी इज अ राइट, जाइगोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज सिनेप्सिस अकर इन मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो सिनेप्सिस इज अ फॉर्म्ड इन ऑप्शन दिया है आपका जाइगोटीन, लैप्टोटीन, ठीक, डिप्लोटीन और पैचेटीन। तो आपका जो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है वो जाइगोटीन में होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स हैज अ रोल इन, ठीक है, क्रोमोसोम पेयरिंग, बी है क्रोमोसोम मूवमेंट, सी है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन और डी है क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है, क्रोमोसोम पेयरिंग में सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है, ठीक है। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मिंग ड्यूरिंग, ठीक है। सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दैट इज द क्लियर है कि ऑप्शन डी इज द राइट, मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइवेलेंट इज फॉर्म ड्यूरिंग, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बाइवेलेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग डिप्लोटीन, ऑप्शन ए है, बी है पैचेटीन, जाइगोटीन एंड लैप्टोटीन। तो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है।
तो ये हमारे मियोसिस के MCQ थे और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। और साथ में आप मेरे क्या बोलते हैं इस वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।